ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। देहिं सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परम सुखं रूपं देहिं जयं देहिं जशो देहिं यशो देहिं। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमस्ते। देहिं सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहिं जयं देहिं जशो देहिं यशो देहिं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल मां कामरूपिणी कामाख्या देवी की जय। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं दुर्गे मां जगत्मयी योनिमुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये वरदे देवी नीलाचल वासिनी त्वं देवी जगन्माता योनिमुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामना देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। बोल कामाख्या मैया की जय। माँ कामाख्या के अम्बुबची पर्व की शुरुआत हो चुकी है और माँ अपने महामुद्रा स्वरूप में विराजमान हो चुकी है। शक्ति साधकों के लिए यह समय बड़ा विशेष होता है क्योंकि इस समय में शक्ति साधक अपनी सभी गुप्त तांत्रिक सिद्धियों को जागृत करने के लिए माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या के इस महापर्व पर माँ की असीम कृपा को प्राप्त करने के लिए, माँ से अपना कनेक्शन बनाने के लिए, माँ को जो है साक्षात दर्शन में प्राप्त करने के लिए, माँ की साधना करने के लिए और माँ को प्राप्त करने के लिए साधक जो है अथाह प्रयत्न कर रहे हैं। कोई माँ की स्तुति गा करके माँ को प्रसन्न कर रहा है, कोई माँ के भजन गा के माँ को प्रसन्न कर रहा है और कोई माँ की तंत्र साधना करके माँ को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा है। माँ जगत धात्री वरदात्री कामरूपिणी महाकामेश्वरी मैया सभी के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। लाडली की जो है महामुद्रा की जो पूजा है वो आरंभ हो चुकी है। अधिक से अधिक जो है साधक जन जो हैं वो माँ के इस क्षेत्र श्री अम्बुबची महापर्व में, क्योंकि जो इस बार लग तो नहीं रहा है लेकिन पूजा अवश्य हो रही है, तो वो जुड़ सकते हैं माँ की तंत्र साधना से। एक बात याद रखिए, माँ भाव की भूखी है, तो आप कभी भी मन के अंदर ये चीज़ कभी देवी के सामने लेकर के मत जाइए कि आप देवी को जो है कुछ चीज़ें प्रेजेंट करके प्रसन्न कर लेंगे। याद रखो, शमशान वासिनी है, तुम्हारी हर चीज़ का विनाश कर देगी। तुम्हारे जो है जितने भी विकार है तुम्हारे, उन सब से मुक्त कर देगी तुमको, समझे? खाली कर देगी, खाली। याद रखो क्या करना है सभी ने, क्योंकि अब तो कामाख्या माता का महा उत्सव श्री अम्बुबची महापर्व आरंभ है। अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हो? अधिक से अधिक अभिषेक कम करो। हमने पहले भी बोला था कि अभिषेक कम करना है। आज के दिन बताया था, महाविहग्र का पूजा तुम लोगों को दिखाया था, शो किया था, पूजा जो है माता को जो है ढकने से पूर्व। महाविहग्र पता है क्या होता है? महाविहग्र वो जो है योनि स्वरूप है जिसके बारे में हमने वीडियो में मेंशन किया था कि इस तरीके से आप माँ कामरूपिणी कामाख्या को बिना कामाख्या आए सिद्ध कर सकते हैं, माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, माँ के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। माँ के स्वरूप को देखिए आप एक बार। आपको लगता है ये माँ भगवती किसी प्रचंड स्वरूप में होगी और ये किसी का बुरा भी कर सकती है? ये तुम लोगों की थिंकिंग है, सिर्फ तुम लोगों की थिंकिंग, क्योंकि कर्म तुम्हारे हैं। गंदा कर्म करोगे तो उसका फल तुम्हें साक्षात परमेश्वर देगा। नाम तो सिर्फ माँ भगवती का तुम लोग वैसे ही बदनाम करते हो, समझे? भगवती कभी किसी का बुरा नहीं करती, ये बात याद रखो। ये तो माँ है, माँ तो पूजा ही करवाएगी, उससे ज्यादा माँ ने क्या करवाना है? माँ कभी किसी को ये तो नहीं बोलती कि तुम उल्टे सीधे कार्य करो। माँ तो भाव की भूखी है, भाव से भी मिल जाएगी, पर तुम्हें तो चलना है उल्टे कार्य में, है ना?
तुम्हें तो जो है प्राप्त करना नहीं है माँ को प्रेम से। प्रेम कहाँ तुम लोगों के बस में, तुम तो चलते हो साइकिक्स की तरह। जैसे साइकिक्स होते हैं ना, जिनको पागल भी आप लोग बोलते हैं, तो पागलों की तरह तुम लोग चलते हो, और पागल ही हो तुम लोग। क्यों? क्योंकि तुम्हें भगवती को भगवती की तरह थोड़ी जो है प्राप्त करना है, तुम्हें तो प्राप्त करना है माँ को एज जस्ट ए, बोलते हैं सिंबल ऑफ यूजिंग थिंग्स, है ना। तो मतलब तुम तो इस्तेमाल करने के लिए कि माँ को सिद्ध कर लेंगे, हम ये करना है, वशीकरण कर देंगे, दुनिया को पीछे लगा लेंगे। घटिया लोग हो तुम, महाघटिया। पता है, इस माँ को प्राप्त करने के लिए ना भाव की आवश्यकता है। तंत्र भी सब भाव का ही खेल है। जिस समय ना एक साधक की या एक व्यक्ति की, बोलते हैं तंत्र साधना या एक भाव ना अपने चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं, तो वह भगवती को प्राप्त करने के लिए ना उस मार्ग पे बढ़ जाता है जो भगवती ने साक्षात निर्मित किया है, जिस मार्ग को साक्षात भगवती भी प्रिय करती है, तंत्र मार्ग पे। और इस मार्ग पे बढ़ के भगवती साक्षात उनको मिल जाती है। क्यों? थोड़े समय में भगवती प्राप्त हो जाती है। तो यही कारण है लोग तंत्र की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। दीक्षा जो है वो मिलना स्टार्ट है सभी को, तो जिस जिसको दीक्षा चाहिए वो ले सकता है अब, क्योंकि अब 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा आ रहा है। गुरु पूर्णिमा पे अधिक से अधिक लोग हमसे दीक्षा ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे, इस क्षेत्र में जो है भगवती को प्राप्त कर सकते हैं। अनिवार्य नहीं कि हर साधना शमशान में ही हो, घर पे भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं। माँ को माँ के रूप में तो मान के देखो, माँ तो हर स्थान पे मिलेगी तुमको। शमशान में बताओ ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे माँ है? माँ तो मन के अंदर है, वहां भी दिल से ही प्रकट होगी। माँ कौन सा शमशान से प्रकट होने जा रही है? वहां भी तुम्हारे दिल से ही प्रकट होगी देवी मैया, और कहीं से प्रकट नहीं होने वाली वो। वहां भी तुम्हारे भाव भी देखने वाली है वो, तो कि तुम उसके लिए क्या करते हो उसके क्षेत्र में पढ़ के। क्योंकि लोग माँ से प्रेम नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी इच्छाओं से प्रेम करते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, समझे। तो जो करना है माँ की कृपा से, माँ की शरणागति होकर के ही करिए, क्योंकि माँ जो करवाती है अच्छा ही करवाती है, बुरा तो भगवती कभी करवाती नहीं, है ना। तो दीक्षा ले सकते हो। और बची बात काममा सिंदूर की, तो वो भी मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, करवा देंगे उसका भी जुगाड़। तो हमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, उसके लिए भी देते हैं, फिर उसका डिटेल वगैरह तुमको भिजवा देंगे, वो भी कोई समस्या वाला बात नहीं है महामुद्रा के बाद। बाकी हम किसी का रिप्लाई देखो इस समय देने वाले हैं नहीं, साधना वगैरह बताने का हमारा कोई मन है नहीं, क्योंकि इस समय हम हैं बिजी अपने अंदर। लोगों का रिप्लाई हम देने के मूड में है ही नहीं इस समय। साधक जो करता है मूड के अनुसार ही करता है, मन होता है तो करेगा, बेमने तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो यही चीज़ है। हाँ, जो बची बात जो है तंत्र दीक्षा की, वो दीक्षा मिल जाएगा, वो कोई समस्या वाला बात नहीं है। दीक्षा ग्रहण कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो भी मिलेगी 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा तक, मतलब 30 तारीख के बाद दीक्षा ही दीक्षा है। फिर तो कैसे भी करके दीक्षा ग्रहण कर सकते हो माता रानी की, वो कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो उस समय दीक्षा का कोई समस्या वाला बात नहीं है। अधिक से अधिक जो है जुड़ सकते हैं लोग तंत्र विज्ञान से, कौलाचार संप्रदाय से, माँ कामरूपिणी कामाख्या से। महारानी हर किसी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसे ही हमारा शुभाशीष है। ठीक, सभी के मनोरथों को पूर्ण करे राजरानी। ये जो मूवमेंट है ये हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि अलग अलग कलर जो हैं वो निखर के आते हैं माँ के इसमें, हमें बड़ा अच्छा लगता है इस समय। तो जो जो माँ से प्यार करता है कमेंट में जो है जय माता दी अवश्य लिखें। ठीक, और हाँ ये ज़रूर बताएं कि कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हो, ताकि हमें पता चल सके कहाँ कहाँ से माँ के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हमें इतना नहीं पता है इनके बारे में कि कहाँ कहाँ से जो है माँ के भक्त, माँ के संत सज्जन साधुजन कहाँ कहाँ से जुड़े हैं हम। तो निसंदेह बताएं। और बची बात, अभी कुछ समय में शायद माँ की कृपा से जो है अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम कोलकाता आएंगे। हमारी शिष्या के यहाँ दुर्गा पूजा होने वाला है, तो दुर्गा पूजा आएंगे तो कोलकाता में मिल सकते हैं सभी हमें। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के कारण तो मतलब सब कुछ बंद है, नहीं तो हम बुला लेते सभी को यहीं पे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। पर चक्कर क्या था कि अभी ये कोविड-19 लगा तो उसके कारण हम मिल नहीं पा रहे हैं सभी से। तो देखते हैं अगर हम दुर्गा पूजा पे इस बार अगर कोलकाता अगर हम आए
तो निसंदेह सभी को कोलकाता बुलाएंगे। जो जितने भी कोलकाता के आसपास के हमें बता देंगे, हम सभी को लोकेशन मेंशन कर देंगे, तो वहाँ आ जाइएगा, ठीक है। जय माँ कामाख्या, खुश रहिए सभी।